ना अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाउट भी थोड़ा हिसाब से ही पूछना, मतलब डाउट होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि, समझ गए बात। चलो स्टार्ट करेंगे फिर अपने वहीं से जहाँ पे लास्ट टाइम अपनों ने सब्जेक्ट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो कंप्यूटर कब है, पेपर कब है, 13 मई को ना कांस्टेबल का, तो 13 से 16 को। तो कंप्यूटर में अपना जो सिलेबस रहेगा ना, जो बड़े बड़े टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले रहेगा अपना हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में 3 टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में सेकंड अपना क्या रहेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना, यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है बाकी। उसके बाद में थर्ड अपना क्या रहेगा, हार्डवेयर के अंदर कुछ और है क्या, कुछ नहीं है। थर्ड अपना कोई टॉपिक इसमें नहीं होता। मेमोरी पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा अपना, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताएं कि सारी चीजें आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर ही आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो चैप्टर है वो भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ओएस, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही तो है ना, वो भी अपना इसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद में अपने चलेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन शूट पे, एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन शूट पे। और कौन सा शूट, एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस के अंदर आपको पता ही है हमें क्या क्या पढ़ना है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चीजें अपने सिलेबस में है। पावर पॉइंट पढ़ना है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 4th नंबर पे जनरेशंस, पीढ़ियाँ। क्या पढ़ेंगे, जनरेशंस पढ़ेंगे, पीढ़ियाँ पढ़ेंगे। और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो होता है ना, हिस्ट्री बोल दो आप, इंट्रोडक्शन तो क्या बोलोगे, हिस्ट्री बोल दो। हिस्ट्री और जनरेशन अपने पढ़ेंगे 4th नंबर पे। उसके बाद में अपना चले रहेगा इंटरनेट एंड सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये अपने चैप्टर रहेंगे। उसके बाद में अगर हमारे पास टाइम रहा तो नंबर सिस्टम भी करेंगे। नंबर सिस्टम होता है ना, बाइनरी, डिजिटल, ऑक्टल, ये सब। वैसे बड़ा बड़ा तो पार्ट यही रहेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। सॉफ्टवेयर के लास्ट टाइम अगर आपने कांस्टेबल का पेपर दिया हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, लास्ट टाइम के सारे पेपर देखे हैं, देख लिए, क्वेश्चन वगैरह देख लिए, किस हिसाब से आ रहे हैं तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो। लास्ट जो पुराने स्टूडेंट है, लास्ट वाले सारे 180 क्वेश्चन किस किस ने लगा लिए अच्छे से, फिर क्या पढ़ रहे हैं। अरे आपको तो लगाना ही है, फिर पुरानों को बेनिफिट तो क्या होगा इसमें, है ना। वे नए और पुराने तो एक जैसे होने वाले हैं। अब जो पहले तैयारी कर रहा है वो प्रैक्टिस तो करेगा ही करेगा। आपको बोल के गया था मैं कि जो लास्ट कांस्टेबल के 6 शिफ्ट में 30 क्वेश्चन थे, 180 क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको अच्छे से लगाना है ना। अच्छे से 2 बार 3 बार लगाओ उनको, आपको वही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे एग्जाम में। आप उन्हें वही नहीं किए। चलो अब कर लेना, हाँ अब कर लोगे, सही बात है, अब तो आ गया पेपर, लेकिन पहले से ही तैयार होके रहना था आपको तो। चलो ये टॉपिक रहेंगे अपने। सबसे पहले अपने किसकी बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मैं बताऊं, आउटपुट डिवाइस में केवल प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी कांस्टेबल के अंदर एक क्वेश्चन याद है मुझे, प्रिंटर से पूछा था, और उस क्वेश्चन का नाम था स्पूलिंग। स्पूलिंग शब्द आया था, तो वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो स्पूलिंग एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्रिंटर के लिए। क्योंकि ये प्रोसेस होती है ना प्रिंटर में, जब प्रिंट निकलता है पेज का तो वो स्पूल प्रोसेस होती है। प्रिंटर के अंदर एक डायरेक्टरी होती है, स्पूल डायरेक्टरी, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, पूरा इसका नाम है ना। तो वो क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। तो ज्यादातर प्रिंटर से ही क्वेश्चन आएगा, आउटपुट डिवाइस से।
और इनपुट डिवाइस से पहला क्वेश्चन तो बनता है एग्जाम्पल, क्योंकि इनपुट डिवाइस ज़्यादा है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। उसके बाद में दूसरा बनता है किससे, दूसरा क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म से, जैसे MICR, OCR, है ना, तो इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सारे इनपुट वाले पूछे जाते हैं। उसके बाद में जैसे मान लो कि QR कोड है ना, तो इनके बारे में कुछ जानकारी पूछ लेते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में बात रहती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट टाइम में कांस्टेबल से 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे थे, और यहाँ से आपको पता ही है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सारे के सारे। सूट का मतलब होता है ग्रुप, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि MS ऑफिस एक क्या है, एप्लीकेशन सूट है। सूट का मतलब होता है समूह, बहुत सारी एप्लीकेशन का क्या है, ये एक समूह है। अगर आपका MS वर्ड में बहुत अच्छी कमांड है बेटा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30% पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे आपको सिर्फ 5% ही पढ़ना पड़ता है। पावर पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा अगर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है तो वो एफर्ट लगेगा बेटा कहाँ पे, MS वर्ड पे, उसके बाद एक्सेल पे लगेगा। और लास्ट जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा तो वो 180 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कर लो। इन द एंड मैं भी एक दिन आके आपको वो 180 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। और वो 180 क्वेश्चन जब हम कवर करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन हो गया तो बस वही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितना भी अपना टॉपिक आएगा वो सारा अपने कवर कर देंगे। बस अभी तो काम आपका इतना ही है कि नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले से कर लिया वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ठीक है, रीजनिंग वगैरह आपका ओके है ना। चलो अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, मेमोरी। तो सबको याद ही होगा पीछे वाला, पुरानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला पार्ट अपना रहने वाला है हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं मेमोरी। अच्छा ये बताओ हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, जिसको हम छू नहीं सकते वो, हाँ ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है। पेन भी हार्डवेयर है, जिसे आप टच कर सकते हो। कंप्यूटर की वो चीज जिसे आप टच कर सकते हो उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं। आप एक ऐप भी चलाते हो ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, तो उसे आप टच कर सकते हो क्या, बोला सर टच तो करते हैं मोबाइल में, लेकिन आप टच नहीं कर सकते उसको, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर अगर आपसे पूछे तो सीधी सी बात है, जिसे क्या नहीं कर सकते, जिसे टच कर सकते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं। ये चीज सबको पता ही है, कोई ज्यादा इसमें नई चीज तो है नहीं हार्डवेयर में, है ना। अभी आपके हाथ में जितनी भी चीजें वो सारी हार्डवेयर ही है। चलो अब मेमोरी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा, हमारे जो कंप्यूटर है ना आजकल के, वो डिजिटल कंप्यूटर है। अब मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ स्मृति तो कहते हैं। भाई कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप डेटा फीड कर देते हो, मूवी वगैरह डाल दी, कुछ भी डाल दिया। अभी तो ज़्यादातर पाला आपका मूवी और गानों से ही पड़ता है, मोबाइल के अंदर भी इन्हीं से ही पड़ता है। तो आपने फीड कर दिया तो वो उसको स्टोर करके रखता है, वही मेमोरी होती है, उसी की अपने बात करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, आजकल के जो कंप्यूटर है वो डिजिटल भाषा समझते हैं। डिजिटल का मतलब आपको पता ही है, या तो आप डिजिटल बोलते हो बेटा, या इसको क्या बोलते हो, बाइनरी भाषा बोलते हो, है ना। यही तो भाषा समझता है, कहने का मतलब 0 या 1 को समझता है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर जो है वो मेमोरी जब मतलब कोई भी डेटा स्टोर करता है तो वो किस रूप में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में। तो सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बेटा मेमोरी की क्या होती है, यूनिट्स होती है कुछ अलग अलग। क्या होती है, यूनिट्स होती है। जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहले अगर अपने बात करें तो एक थोड़ा सा टर्म लिख रहे हैं अपने,
आप शॉर्ट में देखना, एक मैं लाइन लिख रहा हूं, ये क्रम आपको ना सीधा याद रखना है। किले में, गिटार पे, जियो की सिम। अब ये क्या है, मेमोरी की कुछ यूनिट्स है। आप बोलते हो ना यार कितने जीबी मेमोरी है, जीबी क्या है, यूनिट है ना। तो पहला क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, मेमोरी के अंदर यहीं से ही छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यहाँ पे क्रम आएगा केबी, इसको हिंदी में अपने बोलते हैं किलोबाइट। क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूं क्या? हाँ, या शॉर्ट में ऐसे समझ में आ रहा है, केबी किलोबाइट। एम का मतलब क्या है, एमबी। अब ये क्या चल रहा है, पहले एक बात बताओ, ये मेमोरी का बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, स्टोरेज की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेमोरी का काम क्या है, डेटा को क्या करना, स्टोर करना, है ना। इसीलिए तो संग्रहण करना, कोई भी डेटा है, इनपुट में आपने मूवी दी, गाने दिए, उन सब का क्या करना, संग्रहण करना। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गी का मतलब होता है जीबी, अपने बोलते हैं गीगाबाइट। क्या बोलते हैं बेटा, गीगाबाइट। टी का मतलब आपको पता ही है, टीबी, टीबी का मतलब टेरा बाइट। और पै का मतलब होता है पीबी, पेटाबाइट। क्या होगा, पेटाबाइट। और पेटा के बाद ए जो ऊपर है बेटा, उससे आएगा ईबी, ईबी का मतलब एक्साबाइट। पेटा के बाद कौन बड़ा है, एक्साबाइट। और जी का मतलब जीटाबाइट, यही तो होगा, जीटाबाइट। और यो का मतलब सबको पता है, वाई बी, योटाबाइट। कौन सा बाइट, योटाबाइट। तो ये सारी की सारी जो यूनिट है ना बेटा, ये संग्रहण की यूनिट है। यहां से एक सीधा क्वेश्चन बनता है, आपको इनमें से कोई भी चार उठा के दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेमोरी में संग्रहण के अनुसार सबसे बड़ा कौन है। तो सीधी सी बात है बेटा, किलोबाइट से बड़ा मेगा, मेगा से बड़ा जीबी, सॉरी गीगा, गीगा से बड़ा टेरा, टेरा से पेटा, एक्सा, जीटा और योटा। क्या इनसे भी बड़ी कोई संग्रहण की इकाई है, तो वो भी है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें बेटा, तो ये जो किलोबाइट है इसको लिखा जाता है 2 की घात 10 से, वो चीज अभी अपने बाद में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से बनेगा। इनसे भी छोटी इकाई अभी हमें लिखनी है, एक निबल, एक बिट, एक बाइट, वो भी लिखनी है। लेकिन ये हो गई बड़ी इकाइयाँ जो जनरली हम बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी फोटो ज्यादातर किस में होती है, एमबी में, और मूवी वगैरह जीबी में प्रिंट चलता है। टीबी क्या है, हार्ड डिस्क। अगर आजकल मार्केट के अंदर अपने हार्ड डिस्क लेके आते हैं ना, अपने तो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, लेकिन जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनको कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज होता है ना, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो वो हार्ड डिस्क रखते हैं, एक्सटर्नल भी रखते हैं, इंटरनल भी। तो टेराबाइट के अंदर लिमिट होती है किसकी, हार्ड डिस्क की। 2 टेराबाइट तक लिमिट होती है हार्ड डिस्क की, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, समझ रहे हो। उसके बाद में पेटाबाइट, पेटाबाइट में मेमोरी है। इतनी तो बेटा अभी तक इस्तेमाल ही नहीं होने लगी, हम तो यहाँ तक सीमित हैं अभी तक, किससे, गीगाबाइट से। लेकिन एग्जाम में तो वो आगे की सारी पूछेगा, ठीक है। तो एक बार काम करो, सबसे पहले हार्डवेयर के अंदर हेडिंग डालो मेमोरी और कुछ चीजें लिख लो, फिर आगे चलेंगे अपने। लिखो, मेमोरी हेडिंग डाल के लिखना। लिखो, सबसे पहले हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर पहला टॉपिक है मेमोरी, और मेमोरी के अंदर अपने को कुछ लिखने हैं पॉइंट। तो लिखो बेटा, मेमोरी हमारे कंप्यूटर में, मेमोरी हमारे कंप्यूटर में संग्रहण का काम करती है, डेटा संग्रहण का काम करती है। मेमोरी हमारे कंप्यूटर में डेटा संग्रहण का काम, जिनका लिखा हुआ उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस रिवाइज करते रहें। हाँ, मेमोरी हमारे कंप्यूटर में डेटा संग्रहण का काम करती है। लिख लिया।
दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर में डेटा का संग्रहण बाइनरी भाषा या डिजिटल का मतलब क्या होता है, 0 या 1, यही चलता है। ठीक है, मेमोरी में डेटा बाइनरी भाषा या डिजिटल रूप में संग्रहित होता है, डिजिटल रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप लिखो बेटा मेमोरी के संग्रहण की इकाइयां, मेमोरी के संग्रहण की इकाइयां। तो पहले ना बेटा ये लाइन एक तरीके से लिख लो आप अपने हिसाब से, ये क्रम याद रखना है। अभी मैंने सिर्फ ये क्रम बताया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। तो ये क्रम लिख लो, किले में गिटार पे जियो की सिम, तो जियो तक आपको याद रखना है। हालांकि इससे बड़ी भी है, लेकिन वो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन वो भी हम लिख लेंगे। पहले ये महत्वपूर्ण लिखो, किलो का मतलब किलोबाइट, मैं का मतलब मेगाबाइट, गी का मतलब गीगाबाइट, टी का मतलब टेराबाइट, पी का मतलब पेटा और ए का मतलब एक्सा, जीटा, योटा। ठीक है, ये क्रम याद रखो। ये घटते से बढ़ता क्रम है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारे मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, पहले तो ये आप लिख लो यहाँ तक। अच्छा, मुझे कोई ये बताओ कि योटा से बड़ा कौन आएगा? ब्रोंटो, ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटो से बड़ा जियोप, और जियोप से बड़ा एपिक, एपिक बाइट। ब्रोंटो आएगा, जियोप आएगा, एपिक आएगा और उससे आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहां तक आपको 100% याद रखना है, वो अगर याद रहे कि नहीं रहे। अभी एक एक करके सबकी बात करेंगे। ये याद कर लिया होगा क्रम आपने? तो सबसे अगर अपने बात करें संग्रहण में, सबसे पहले आया केबी, केबी के बाद कौन आया बेटा? एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी और वाईबी। इसको क्या कहते हैं अपने? किलोबाइट। हाँ, अब अपने को इस क्रम में लिखना है, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। उसके बाद में टेराबाइट, टेरा के बाद में पेटा, पेटा बाइट और पेटा के बाद में एक्साबाइट, एक्साबाइट। ये लाइन सबने लिख ली क्या? चलो इसको अपने एक बार हटा देते हैं। ये तो क्रम हो गया, क्रम आपको याद रखना ही है 100%, एक क्वेश्चन यहीं से होगा। उसके बाद में होगा जीटा और जीटा के बाद में योटा। अब योटा के बाद में भी है, जैसे बात करते हैं बीबी, यहां तक तो हमें याद रखना ही रखना है 100%, फिर भी दिनमान उल्टा हो तो कुछ कह नहीं सकते। ब्रोंटो, ब्रोंटो बाइट। फिर बात करेंगे, अब दोबारा जीबी आएगा, ध्यान रखना, दोबारा से क्या आएगा? जीबी। 1 जीबी यहाँ है, ये है गीगाबाइट और ये है जियोबाइट। और एक चीज ध्यान रखना, जब आपको जीबी लिखा हुआ आ जाए एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखना
अगर हिंदी में अगर आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है तो वो गीगाबाइट ही है, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है। जब भी जियोप आएगा तो बेटा वो एग्जाम के अंदर मेंशन करेगा जियोप बाइट। क्या करेगा? मेंशन करेगा। संग्रहण की इकाई जियोप बाइट क्या करेगा? मेंशन करेगा। और उसके बाद में ईबी आएगा। ईबी पहले भी आ चुका है, जीबी भी आ चुका है। जब भी ये इकाइयां आएंगी तब वो मेंशन करेगा आपको, और इसको बोलते हैं एपिक बाइट। ठीक है, यहां तक होती है। अब बात करें आगे। देखो बेटा इधर 1 किलोबाइट होता है 2 की घात 10। किलो का मतलब यहाँ पे 2 की घात 10 ले रहे हैं। 2 की घात 10 क्या? बाइट। अब 2 की घात 10 को हम क्या लिखते हैं? वैसे एक बात बताओ, 2 की घात 10 1024 नहीं हुआ? ये तो 1000 ही होगा, लेकिन आपको पता है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं 1024 बाइट, है ना? 2 की घात 10 1024 बाइट, यही तो लिखते हैं। अब एक बात आओ, 1024 तो नहीं होता किलो का मतलब, तो हम लगभग लिखते हैं 1000 बाइट। ऐसा क्यों होता है? न्यूमेरिकल आता है, आपके पटवार में भी आया हुआ है, अब की बार नहीं, जो उससे पहले पेपर हुआ था। जब बेटा कई बार इनसे न्यूमेरिकल आ जाता है ना, क्वेश्चन आ जाता है, तो कई बार बेटा 1000 को लेके सॉल्व किया जाता है, कई बार 1024 को लेके सॉल्व किया जाता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आंसर 1024 वाला है कि आंसर 1000 वाला है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है? दोनों हो तो बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर दोनों हैं तो आप इसको टिक करोगे, क्योंकि एग्जैक्टली 1024 बाइट ही होता है। ये है लगभग, ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, न्यूमेरिकल में आता है तो। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सर दोनों ऑप्शन आ जाए। दोनों आ भी जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी में 1024 ही रहेगा अपना। एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब तो किलो है, और कई बच्चों को ध्यान होगा ये लिखा ऐसे जाता है किबी बाइट। किबी बाइट का मतलब होता है 1024, किलो का मतलब 1000 ही होता है। क्या होता है? 1000। किबी का मतलब होता है 1024, लेकिन हम जनरली यही बोलते हैं किलो बाइट। अब ये जैसे मेगाबाइट है, तो मेगाबाइट होता है एग्जैक्ट के अंदर मीबी बाइट होता है ना, लेकिन हम बोलते हैं मेगाबाइट। तो हम उस हिसाब से कैलकुलेशन को, हमारे तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह वर्क करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है इसकी, है ना, तो वो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 1000 इस्तेमाल करते हैं। ओके, हालांकि ये किलो है, कई बार एग्जाम में जैसे धोखा हो जाए, किलो विलो नहीं आए और कोई ढंग से बना दे पेपर, तो वो कीबी मीबी गीबी टीबी ऐसे लिखेगा वो, तो आप समझ जाना, है ना। आई बी आई लगाना है और बाकी टर्म को हटाना है। अब यहाँ पे आगे अगर बात करें, मेगा का मतलब होता है 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10। इसको एक साथ लिखे तो 20 बाइट, यही होता है। अब इसको अगर लिखना है तो आप एक बात बताओ, अब ना पीछे वाली इकाई के रूप में लिखेंगे बेटा। किस में लिखेंगे? पीछे वाली इकाई के रूप में। 2 की घात 10 गुणा 1024 बाइट, यही तो हुआ। लेकिन बेटा मुझे 2 की घात 10 भी हटाना है, मुझे सिर्फ 1024 में लिखना है। तो आप बोलोगे सर 2 की घात 10 का मतलब है 1 किलो बाइट, तो यहाँ पे केबी कनेक्ट कर दो। तो मैं इसको क्या लिखूं बेटा? 1024 केबी, यही लिखें, या हम इसको लिखते हैं लगभग 1 मिलियन, यही लिखते हैं 1 मिलियन बाइट, है ना। ये वैसे ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता। ये 1024 के लिखा है ना, के का मतलब 2 की घात 10 है, और 2 की घात 10 का मतलब क्या है? 1024। उसके बाद में ये आएगा 2 की घात 30। तो अब आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसको कैसे लिखा जाएगा? 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 10।
2 की घात 10 का मतलब तो हो गया 1024 और 2 की घात 20 का मतलब हो गया 1 MB। तो हम इसको लिखेंगे 1024 MB, है ना। मिलियन के बाद ये हो जाएगा बिलियन। हालांकि ये ज़्यादातर चीज़ें पूछी नहीं जाती, ये हो जाएगा आपका बिलियन बाइट। अब आगे अगर बात करें टेरा के अंदर तो ये बनेगा 2 की घात 40। अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताते जाए कि 2 की घात 40 मतलब क्या लिखूं। हाँ 1024 GB। तो ये चीज अपने चलती रहेगी आगे से आगे। पेटा के 2 की घात 50 बाइट। हाँ पीछे वाला लिखना है वैसा आपको 1024 TB, यही तो होगा। और 2 की घात 60 मतलब एक्सा बाइट। एक एक्सा बाइट होता है 1024 पेटाबाइट। और 1024 के बाद 2 की घात 70 बाइट, इसको लिखा जाता है 1024 EB एक्साबाइट। और ये लिखेंगे 2 की घात 80 बाइट, तो इसको लिखा जाएगा 1024 GB। यही होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटा, एक्सा, जीटा, यूटा। अब ये रह गए तो ये बेटा आगे 2 की घात 90, ये 2 की घात 100 और ये 2 की घात 110 बाइट और बाइट। ये हो गई संग्रहण की इकाइयां। लेकिन एग्जाम में क्या है, बहुत बार आपने देखा होगा छोटी इकाइयों का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी इकाई, जैसे अब की बार आया था आपके उसमें SI के पेपर में पूछा गया था कि संग्रहण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे अगर अपने छोटी इकाइयों की बात करें तो छोटी इकाइयों में आपको पता है कि सबसे पहले तो आएगा बेटा 0 और 1। सबसे पहले क्या आएगा 0 और 1। और 0 अगर मान लो 0 लिखा है तो उसको बोलते हैं 1 बिट, 1 लिखा है तो उसको ही बोलते हैं 1 बिट, है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या है बिट, और बिट का मतलब होता है 0 या 1। और बिट से बड़ा आता है बेटा निबल। बाइट अभी कहाँ आया है। हाँ बिट से बड़ा आएगा निबल। निबल का मतलब 4 बिट। और बेटा 4 बिट आपका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी 4 बार लिखो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक निबल बनाना है तो 0101, या आपको बनाना है कि 111, या आपको लिख दो 000। तो ये क्या होंगे सारे एक निबल ही होंगे। तो एक निबल बराबर होगा 4 बिट। अब आगे अगर चले तो इसके बाद में कौन आएगा बाइट। और ये सारी टर्म आगे इस्तेमाल हो रही है बाइट बाइट बाइट, है ना। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में बाइट लिखा जाता है बड़े लेटर से B और बिट लिखा जाता है छोटे से। तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे शॉर्ट में लिख देता है, कैपिटल B लिख देगा, तो आप समझ जाना कि बड़ा B दिखाता है बाइट को और छोटा B किसको दिखाता है बिट को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये होगा बेटा 8 बिट। और 8 बिट का मतलब है कि ये आपको 8 बार लिखना है, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो 0 1। आपने वो रीजनिंग के अंदर बाइनरी कोडिंग पढ़ी होगी, हालांकि इसके अंदर भी है कोडिंग डिकोडिंग। ये होता क्या है, जैसे आप कोई भी नंबर लिखना चाहो 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे चलता रहता है। इन नंबर से ना आप कंप्यूटर में दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में बदल सकते हो। ये क्रम चलता है, 2 गुणा करते जाओ, 1 2 4 8 16 32 64 आगे डबल होता जाएगा। इन नंबर से आप दुनिया का कोई भी नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, और कंप्यूटर ऐसे ही करता है। हमारे कंप्यूटर में कोडिंग सिस्टम आए, एक तो एस की प्रणाली का नाम सुना है, एक ABCD कोड ABCDI कोड का नाम सुना है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल, एक BCD कोड का नाम सुना है। तो वो क्या कोडिंग पद्धति आई थी, तो उसके तहत ये भी आया। अब मान लो कि आपको 10 लिखना है, कंप्यूटर तो 10 नहीं समझेगा, कंप्यूटर तो बेटा क्या समझेगा 0 1। अगर आपको 10 लिखना है तो कुछ नहीं करना, 8 और 2 कितने होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कंप्यूटर भी ना एक स्विचिंग डिवाइस होता है। स्विच का मतलब होता है ऑन कर दिया तो फैन चालू है,
ऑफ कर दिया तो फैन बंद है, तो दो ही काम हुए, ऑन और ऑफ। ऑफ किया तो 0, ऑन किया तो 1, ऑफ किया तो 0, ऑन किया तो 1। तो कंप्यूटर में भी यही होता है बेटा। 8 and 2 क्या हो गई 10, 8 and 2 क्या हो गई 10। इसका मतलब इनको कर दो ऑन, बाकी सारे ऑफ। तो मान लो यहां से लिखना है 1 0 1 0, ये 10 है बेटा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये क्या है 10 है। अगर मान लो आपको लिखना है यहाँ पे 19 लिखना है, तो 19 लिखने का तरीका क्या, मान लो अगर आपको 19 लिखना है ना, तो तरीका क्या होगा, 16 2 और 1, इन सबको कर दो 1, बाकी सब जो बीच में आ रहे हैं उनको कर दो 0। ये 19 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है। इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी रिकॉर्ड होता है, कोई भी चीज होती है, तो वो इन्हीं फॉर्म में स्टोर होती है ना। और ये होती है कोडिंग पद्धति, और कोडिंग पद्धति भी अलग अलग टाइप की होती है। क्लियर है बात। तो इसका मतलब एक तो ये ध्यान रखना, कंप्यूटर में संग्रहण की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, लेकिन बिट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या टिक करोगे निबल, और निबल नहीं है तो बाइट, और अगर बाइट नहीं है तो इन चारों में से दिए होंगे ऑप्शन। यहां तक के ऑप्शन आपको क्या होंगे बेटा दिए होंगे। क्लियर है बात। और कई बार मान लो एग्जाम के अंदर किलो विलो नहीं लिखा हो तो कीबी मीबी गीबी टीबी ऐसे लिखा होगा पीबी, है ना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है 1024 वाला। 1000 तो बेटा कैलकुलेशन को क्या है आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं ये चीज नोट कर लो, फिर अपने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी आपके एलडीसी की भी वैकेंसी आएगी है ना, आरएसएम एसएसबी में। 14 जा रहे हैं क्या 10 जा रहे हैं? काफी टाइम बाद आएगी। हाँ हाईकोर्ट एलडीसी बहुत पुराना है ये पेपर, हाँ बहुत पुराना है हाईकोर्ट एलडीसी वाला। यही प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली, मेनली तो यही हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो कितनी देर तक तैयारी करे, है ना। अब मान लो कोई एग्ज़ाम हो गया है तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में भाई कितनी देर तक वो तैयारी करेगा ये पता नहीं है ना, क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो गया। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और हर हाल में प्रेशर चारों तरफ से करना ही पड़ेगा। हाँ क्या फॉर्म, हाँ अच्छा वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर नहीं मिल रहे क्या? हाँ 2000 कब का है 18 का है ना, हाँ तो काफ़ी टाइम हो गया। बात सही है आपकी। आप ना एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हो, आप जब भी मान लो एग्ज़ाम का टाइम ऐसे ही है बेटा, ये ना कई बार वैकेंसी आगे जाती है, सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोसीजर भी आगे तक जाता है। आप ना रिकॉर्ड रखा करो, एक पासवर्ड वगैरह मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया करो, और मोबाइल में ना एक फ़ोल्डर बना लो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें रखा करो सारी चीज़ जो भी फॉर्म भरते हो, ताकि ध्यान तो रहे। वरना वो कागज़ से लेके घूमते रहते हो, वो रख दिया कहीं पे, और 4 साल बाद हो सकता है मम्मी ने चूल्हे में डाल दिया हो, हैं मम्मी ने देखा होगा ये ऐसे ही पड़ा है 4 साल हो गए कागज़ को, कोई यूज़ तो आ नहीं रहा है, चलो भाई लकड़ी जला ली, है ना। तो यही तो है। चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख देता हूँ आपके लिए, आप कोशिश करना, ठीक है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बता दिया, कौन बड़ा है कौन छोटा है,
उसके बाद में न्यूमेरिकल के हिसाब से पूछेगा आपसे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, मेमोरी के अंदर कुछ करवाए थे न्यूमेरिकल, मतलब गणित टाइप के क्वेश्चन करवाए थे ना। हाँ, वही क्वेश्चन दे दो, मैं दोबारा से करवा देता हूँ। लाओ तो, है क्या लिखे हुए? हाँ, यही क्वेश्चन अपने दोबारा से लिख लेते हैं। नोट कर लिया क्या बेटा सबने? तो मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट संडे, अभी आपकी होली की छुट्टी होगी, संडे को क्लास होगी, ठीक है? तो आना है संडे को आपको, मतलब सैटरडे को शाम तक आ जाओ आप, क्योंकि फिर एग्ज़ाम है आपका। तो मैं यहाँ हूँ तो मैं क्लास ले ही लूँ, है ना? फिर बाकी नेक्स्ट संडे तक भी आएंगे, अब रेगुलर चलेंगे अपने, और जल्दी से आपको फिनिश कर देंगे सिलेबस को। आपको नहीं, सिलेबस को कर देंगे। आपको तो क्या कर देंगे। वैसे मेरी थी होली पे 5 छुट्टियाँ, लेकिन आपकी भी होली है ना? तो आप भी घर जाओगे ही। कितने टाइम से रुके हुए हैं यहाँ पे? नहीं, आप तो रुके हुए हो, बाकियों का पूछ रहा हूँ। है दिसंबर से? नोट कर लिया ना सबने? हाँ जी, चलो। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, पहले फर्स्ट ट्राई आप करो, और एज इट इज़ नहीं है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि पुराने स्टूडेंट भी ट्राई करेंगे। या जैसे यहाँ लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, जैसे यही लिख लो आप, 1 टीबी किसके बराबर है? तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1024 केबी, नए स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे, 1024 एमबी, मतलब क्वेश्चन का टाइप देख लो बेटा किस हिसाब से और पूछ सकता है। थ्योरी तो सीधी हो गई, है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर लिखें 1 टीबी किसके बराबर है, तो इसको समझेंगे नए स्टूडेंट, अपने आप करेंगे, देखेंगे किसी का नहीं। दो की घात 30 एमबी, सी है आपका 2 की घात 20 एमबी, और डी है आपका 2 की घात 20 जीबी। ये हो गए 2 क्वेश्चन। उसके बाद में लिखो थर्ड नंबर, 3072 टीबी किसके बराबर है? 300 टीबी, 3 ईबी, 3 पीबी, 1 पीबी। क्वेश्चन नंबर 4, 4000 टीबी किसके बराबर है? तो 4 गुना 1000 टीबी। नहीं, ऑप्शन नहीं लिखे क्या? ओके, 4 पीबी, 4 एमबी, 4 जीबी, 4 या एनओटी, नन ऑफ दिस। पहले ये 4 क्वेश्चन है बेटा, 2 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो इनको। 1 टीबी किसके बराबर है? सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा, आपके उस टेबल पे है ना। आप ये देख लो टीबी से पहले कौन था,
टीबी से पहले कौन था? जीबी। तो सीधी सी बात है कि 1024 जीबी ही होगा। टीबी से ऊपर वाला ही तो लिखते हैं, अपने लास्ट में जो यूनिट लगाते हैं भाई, यहाँ पे जो भी यूनिट लगेगी वो पहले वाली तो लगाते हैं। सही है। अब एक टीबी है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये 2 की घात के अंदर है। टीबी जो है 2 की घात के अंदर है, तो आप मुझे ये बताओ, एक टीबी बराबर कितना होता है? 2 की घात 40 होता है क्या? तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप खुद ही टेंशन लिए जा रहे हो। 2 की घात 40 होता है ना। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 2 की घात 10 केबी, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो बहुत छोटा हो गया भाई। टीबी से पहले कौन था? जीबी। तो जीबी का ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 2 की घात 30 जीबी होगा। अब यहाँ पे इसको कैसे बदले अपने? 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 20 में बदले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो भाई, 2 की घात 20 जीबी हो नहीं सकता, 2 की घात 30 जीबी होगा। सही बोल रहा हूं? क्योंकि टीबी से आगे कौन है? जीबी। तो 2 की घात 10 तो 1024 में बदला जाएगा। इसका मतलब 2 की घात 10 हटाओ तो 2 की घात 10 जीबी हो सकता था। सही है कि नहीं? अब 2 की घात 20 एमबी है। एमबी खुद क्या होता है? 2 की घात 20 होता है। तो 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 20, और 2 की घात 20 को हम क्या लिख दें? एमबी लिख दें। ये हो जाएगा, इसका मतलब सी हो जाएगा। 3072 टीबी। समझ आ गया ना सबको? पूछना है तो पूछ लेना बेटा। पहले ये ट्राई कर लो नए बच्चे, थोड़ा देख लो इसको, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। 3072 टीबी टेराबाइट। देखो, या तो क्वेश्चन बेटा यूनिट लिख के 1024 में पूछ सकता है, या 2 की घात में पूछ सकता है। थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो, आईक्यू तो अच्छा होगा ही, है कि नहीं? रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, और बाकी आप पढ़ते हो ही। सही है। हाँ जी, हो गया। तो करने को कहा है, आप तो मेरी तरफ देख रहे हो रूसे हुए से हैं? करने को कहा है, मेरे को ही देख रहे हो कि सर करवाएंगे। सर तो करवाएंगे ही बेटा, हमारा तो काम ही है करवाना। तीन 1072 का जो टर्म आया है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये 1024 वाला है। 1024 गुणा 3 का है ये, है ना? ये जो है 3072, ये क्या है? 1024 गुणा 3 है, मतलब 1024 3 बार है। यही तो मतलब हुआ भाई, इस चीज को आप ऐसे ही तो लिखते हो, 1024 प्लस 1024 प्लस 1024, 3 बार ही तो लिखते हो। इसका मतलब 2 की घात 2 की घात कितना हुआ भाई? 1024 अगर बेटा 2 की घात क्या है? 30 है ना, तो भाई 3 बार लिखा जाएगा, तो ये बनेगा 2 की घात 30। अब ऑप्शन देखो, गुणा में क्या रहेगा बेटा? 3। ऐसे ही रहेगा क्या? ऐसे ही रहेगा, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। 2 की घात 10 इंटू 2 की घात 30। नए स्टूडेंट बताएं थोड़ा सा, आप बताओ।
कुछ समझो इसको, ये 1000 मतलब आपको इसको इसमें बदलना है, कैसे बदलोगे? टेराबाइट भी है आगे, और टेराबाइट 2 की घात, अभी आप 40 बोले तो दुखी, अब आप 50 बोले तो लफड़ा है। नीचे वाले में 4000 टीबी है, मतलब वो 1000 के हिसाब से है, ये 1024 के हिसाब से। बेटा सीधा लिख दो ना यार, इतना टाइम लगा दिया। 1024 गुणा 3, और ये टीबी है बेटा, टीबी कितना होता है? 2 की घात 40। अब अगर देखें ये 2 की घात 10, 10 है ना, 3 गुणा 2 की घात 50, यही तो हुआ बेटा, हाँ या ना? यही तो हुआ। अब ये बताओ 2 की घात 50 क्या है? टेरा के आगे कौन आता है? पेंटा या पेटा? चलो अपने को क्या लेना है, अपने को तो आंसर निकालना है। ये बेटा 1024 का 3 गुना था, और 2040 बेटा टीबी का आ ही गया, और 2 की घात 10 ये हो गया। तो 2 की घात 10 जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात कितना हो गया? 50, और 3 से क्या कर दिया? गुणा, और ये क्या हो गया बेटा? 3 पीपी हो गया। अब अगर आप 1024 1024 1024 लिखते तो भी आपका 3 गुणा 2 की घात 10 होता है ना, यही तो होता, 3 गुणा 2 की घात 10, और 2 की घात 10 बेटा टेराबाइट में ऐड हो जाता। अब ये 4000 वाला है, हाँ जी 4000 वाला है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 गुना 1000 वाला है, मतलब किलो के हिसाब से, किलो मेगा गीगा ऐसे हिसाब से है। ये क्या था? टीबी गिबी जीबी पीबी इसके हिसाब से था। तो ये यहाँ पे अगर अपने बात करें तो 4 गुना 1000 है बेटा, और टीबी आपको पता ही है, टीबी मतलब एक बार लिख लेते हैं टीबी, और टीबी आपको पता है बेटा 2 की घात कितना है? 40। 1000 बेटा ये अब किसके हिसाब से है? किलो, एग्जैक्ट मतलब किलो के हिसाब से है ना। किलो हो तो भी हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 10 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 की घात 10, और गुणा में 4 रहेगा बेटा, तो ये अगेन क्या बनेगा आपका? 4 गुणा 2 की घात 50, और 2 की घात 50 क्या है बेटा? पीपी, तो ये बनेगा 4 पीपी, है ना? सही है कि नहीं? क्लियर है? किसी को पूछना है? बस इतना ध्यान रखना, ये 1024 के अकॉर्डिंग है और ये 1000 के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? चलो एक आधा न्यूमेरिकल और है, फिर उसके बाद में अपने चलेंगे बेटा मेमोरी के अंदर आगे। एक न्यूमेरिकल और देता हूं, वो कर लो आप, जैसे इनको करवाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 MB। 5 MB को आपको बताना है कि कितने बिट्स होगा, ये बिट्स में बताना है। जैसे यहाँ पे दिया था 5 बिट्स, और दूसरा यहाँ पे लिखें बिट्स, बिट्स। नए स्टूडेंट थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसको। ये लो बेटा, बेटा पेज दिया हुआ है ना, हाथ पे क्या लाल पीला कर रहे हो? पूरा हाथ भर लिया है, कॉपी रफ वर्क कर लो, कि जहाँ जगह मिली वहां लिखने लग गए। बिट्स में बताना है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा।
ऐसे कुछ भी आ सकता है बेटा, 2 MB दे सकता है, GB दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, बस इतना कंफर्म है। ठीक है, हाँ, और तो पता ही है C होगा। देखो इधर, पहली बात तो बिट्स में बदलना है, तो इतना कंफर्म है ये बाइट में है बेटा, ये कैपिटल B है, कैपिटल B का मतलब बाइट ही होता है ना। तो पहले तो अगले अपने लिखे 5 MB, ये आपने लिख लिया। लेकिन बेटा हमें 00 में बदलना है, हमारा ऑप्शन 00 में आ रहा है, तो आप ये बताओ M को क्या लिखोगे? 2 की घात 20 लिखोगे। M को क्या लिखोगे? 2 की घात 20। और ये क्या है बेटा? बाइट में है, अभी बाइट में चल रहा है। एक बार इसको छोड़ दो। अब एक बात बताओ, ये जो बाइट है इसको मेरे को बदलना है बिट में, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो ये इतनी बाइट है, इतनी बाइट है, तो बिट में बदलेंगे, किससे गुणा कर देंगे? 8 से। ये किस लिए किया है बेटा? ये 1 बाइट बराबर क्या है? 8 बिट है। अब आपको सॉल्व करना है। इतना कंफर्म है कि 8 पांजा कितने हो गए? 40। इन दोनों का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। गुणा में क्या है बेटा? 2 की घात 20 को बेटा 1072 के हिसाब से लिखो या 1000 के हिसाब से लिखो? 1000 के हिसाब से, क्योंकि सभी ऑप्शन में 00 दिख रहा है ना। वो 1072 के हिसाब से भी, सॉरी 1024 के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 की घात 20 को लिखना है 1000 2 की घात 10, या ऐसे लिख लो, इसको समझ नहीं आ रहा है तो 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10, तो 40 गुना 1000 गुना 1000। कितने जीरो हो गए? 6 और 1 7, तो दे रहा 2 2 4 और 3 7, तो ये 7 जीरो। इसका मतलब 4 0 0 0 0, ये आंसर आएगा। ये था आपका मेमोरी का स्टार्टिंग में यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद अपने करते हैं आगे।